हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आप लोग जानते हैं कि हमारा अध्याय 12 चल रहा है, यानी विद्युत के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, आज हम 240 नंबर पेज को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन आंसर थे हम सभी को अच्छे तरह से समझ लिया था। आइए देरी नहीं करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा बुझाएगा। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन लंबा हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा तो एकदम हलवा लगेगा। ध्यान से नहीं सुनिएगा तभी दिक्कत है। देखिए यहाँ पे, जब ए 1 ओम तथा 10 के पावर में 6 ओम, यानी ए नंबर क्वेश्चन है। इसी में बी में है 1 ओम कॉमा है 10 के पावर 8 ओम तथा 10 के पावर में 6 ओम, यानी तीनों क्या है, एक में है, कि प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पार्श्व क्रम का मतलब हुआ समानांतर क्रम। ठीक है, इसे हम लोग पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे, क्या निर्णय करेंगे, इसी बात को समझना है। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि पार्श्व क्रम में जब रहेगा प्रतिरोध उसका सूत्र क्या होता है। यानी पहले हम ए नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जब 1 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो कैसे होते हैं। इसका सूत्र होता है 1/r, है ना, लेकिन r के साथ p है। p क्या सूचित करता है कि क्या है, पैरेलल है, यानी समानांतर है। तो 1/rp हो गया। इक्वलिटी में जितना ओम रहेगा ना, जितना प्रतिरोध रहेगा उतनी बार हम इसे लिखेंगे 1/r1 + 1/r2, क्योंकि यहाँ पे दुइये है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/r1 के जगह पे r1 कितना है, 1 ओम है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिया। दूसरा ओम कितना है, 10 के पावर 6 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 10 के पावर 6, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 के पावर 6 होगा। यदि हम एक का टेबल कितनी बार पढ़ें 10 के पावर 6 आएगा, तो 10 के पावर 6 बार पढ़ेंगे, वहीं को हम क्या करेंगे, 1 से गुना करा देंगे, 10 के पावर 6 हो गया। फिर 10 के पावर 6 में 10 के पावर 6 से भाग देंगे तो 1 मर्त में जाएगा, नहीं, उसी 1 से हम ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 1 से 1 गुना होगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए इसको सॉल्व किए। देखिए 1/rp है, इसको पलट देंगे तो बराबर में तो यही ना है, ये भी पलट जाएगा। यानी rp बराबर क्या हो गया, 10 के पावर 6 हो गया। यहाँ पे 10 के पावर 6 प्लस में 1 हो गया। अब देखिए बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, क्योंकि दोनों ही बराबर है, लेकिन इसमें प्लस 1 ज़्यादा है। तो देखिए 1 ओम से भी क्या हो गया, ये छोटा हो गया, 1 ओम क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अतः कुल प्रतिरोध इन दोनों में से सबसे छोटा प्रतिरोध से भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एगो तो क्या है 1 ओम है और एक क्या है 10 के पावर 6 ओम है। इसका जो आंसर आया ना, इन दोनों से कम आया, इसीलिए इस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी में का, यदि 1 ओम, 10 के पावर 8 ओम तथा 10 के पावर 6 ओम वाले प्रतिरोध जो है वो पार्श्व क्रम में है तो कुल प्रतिरोध होगा, वही बात वही सूत्र है। ठीक है, R1 R2 और R3 के जगह पे अपना जो अंक दिया गया है उसको रखेंगे और आगे भी सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, R1 के जगह पे कितना था, 1 ओम था। R2 की जगह पे 10 के पावर 8 ओम था और R3 की जगह पे 10 के पावर 6 ओम था। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ से ओम को हटाकर ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 10 के पावर 8 होगा। जैसे ही 1 से भाग देंगे तो वही हो जाएगा, यानी 10 के पावर 8 हो जाएगा। उससे क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। यानी जैसे हम एलसीएम बनाते हैं ना, सेम वैसे ही करेंगे। सेम वैसे ही करने के बाद देखिए फिर इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा।
तो Rp बराबर क्या हो जाएगा 10 के पावर 8 बटे में 10 के पावर 10 प्लस में 1, यानी ये भी क्या होगा, ये भी कम होगा। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे कि इसमें भी कुल प्रतिरोध जो है ना लगभग 1 ओम या 1 ओम से कम होगा, क्योंकि पार्श्व क्रम में लगाए हुए प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध जो होता है ना, इसीलिए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। आ गया ना समझ में। अब आइए हम अगले क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा तो आपका काम बन जाएगा। देखिए 100 ओम का एक क्या है, विद्युत लैंप है, और 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर है, तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर है, और 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 500 क्रम में संयोजित है, मैंने जोड़ा गया है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है बताना है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती है। अब बताइए, यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए ना, सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेंगे। यानी देखिए विद्युत लैंप का प्रतिरोध दिया गया है 100 ओम, हमने 100 ओम लिख लिया। विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध दिया हुआ है 50 ओम, इसको भी हमने लिख लिया। विद्युत जल फिल्टर का प्रतिरोध कितना है 500 ओम, यानी सभी प्रतिरोधों को हमने एक जगह पे लिख लिया। अगर आपके पास किताब है तो किताब को सामने रख कर बैठिए, क्योंकि इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो आपको दिखेगा नहीं, क्वेश्चन के साथ नहीं दिखेगा, वो अलग दिखेगा। चलिए आगे की बात बताते हैं। हमारे पास तो 3 प्रतिरोध दिए गए थे, लेकिन हम तीनों का इस्तेमाल करके पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। यानी 1/R P = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो जाएगा। अब इसको हम ज्ञात करने के लिए एक एक करके जैसे पहले बताए हैं वैसे इसको रखेंगे, और हम क्या ज्ञात करेंगे, Rp ज्ञात करेंगे। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया, क्योंकि हमारे पास वोल्ट दिया गया है 220 वोल्ट, तो हमें क्या करना होगा, धारा निकालना होगा। तो देखिए तीनों में से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होगी, तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि पैरेलल में है। अब देखिए V के जगह पे 220 वोल्ट जो कि दिया गया है, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया 125/4, तो हमने 125/4 को लिख दिया। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7.04 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी विद्युत धारा निकल जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे, यदि विद्युत स्त्री को उसी स्रोत के साथ संयोजित कर दें तो उसमें से भी समान विद्युत धारा आई ही प्रवाहित होंगी। ठीक है, इस बात को हम लिख देंगे कि स्त्री का प्रतिरोध Rp = 1/25/4 ओम हो गया, यानी 125/4 ओम हो गया। इसको जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31.25 ओम हो जाएगा। तो विद्युत स्त्री में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी हो गई 7.04 एम्पियर हो गई, क्योंकि दोनों क्या होगा बराबरे होगा, केवल प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, उसके बाद आपको पक्का समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको इस फॉर्मूला को याद करना है कि विद्युत धारा बराबर वोल्ट बटा प्रतिरोध होता है। ठीक है, यानी I = V/R होता है। इसी को उल्टा पलटी करेंगे तो V भी निकल जाएगा, R भी निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को अगर 500 क्रम में यानी समानांतर क्रम में संयोजित करने से क्या लाभ है, इसको देखना है। देखिए 500 क्रम में संयोजित करने के लाभ इस प्रकार है। एक में क्या लाभ है कि प्रतिरोधों को 500 क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी या रोकी जा सकती है। 2 नंबर में है कि ऐसा करने से सभी समानांतर शाखाओं के सिरों के बीच का जो विभवांतर है ना वो बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली का प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पर प्रचालन के योग्य बनाया जा सकता है।
इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में एगो अगर बटन टिपेंगे, एगो स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो सारा सर्किट रुक जाएगा, चालू हो जाएगा। तो थोड़ा खतरनाक होता है, थोड़ा अच्छा नहीं होता है। लेकिन समानांतर क्रम में क्या होता है, एक एक करके सभी में स्विच लगा देंगे, जिसको चाहेंगे वो बंद होगा और चालू होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो अधिकतम के लिए हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम का सीधा सूत्र है कि RS यानी सीरीज, S का मतलब सीरीज, RS बराबर चारों को ऐसे जोड़ देंगे तो 48 ओम प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, अधिकतम है। और न्यूनतम प्राप्त करने के लिए इसे 500 क्रम में जोड़ना होगा, जो कि सूत्र क्या था, जो कि हमारा सूत्र था 1/RP इजिक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। हमने सूत्र को नहीं लिखा, यहाँ पे ऐसे ही इसको बना दिया। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको 2 ओम प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्या है, न्यूनतम है। इससे क्या ज्ञात हुआ कि अधिकतम प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, और न्यूनतम प्राप्त करना चाहते हैं तो 500 क्रम यानी समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। आपका आंसर पक्का आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।